नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस में। एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो एयरफोर्स है वो दुनिया में थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स यहां पे घोषित करी गई है। और ये वाली जो डेवलपमेंट है इसको बेसिकली कहा जा रहा है द एयर पावर इंडेक्स। इसको लॉन्च किया जाता है एक संस्थान के द्वारा जो कि ये बोलती है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है वो अमेरिका की है। नंबर 2 पे जो आती है दैट इज रशिया और नंबर 3 पे आती है इंडिया। और इंटरेस्टिंगली इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो चाइना की एयरफोर्स है उसको नंबर 4 पे रखा गया है और उसके बाद इजराइल हुआ, जापान हुआ, फ्रांस हुआ, इनकी एयरफोर्सेस को इंडिया और चाइना के भी नीचे रखा गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये वाली खबर यूरेशियन टाइम्स की खबर है। इंडिया बीट्स चाइना टू एमर्ज एज वर्ल्ड्स थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स इन द न्यू रैंकिंग्स। और ऑब्वियसली जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई तो चाइना के जो लोग थे वो इस रिपोर्ट से काफी नाखुश थे। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट जो है ये फेक है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट को हम लोग मानते ही नहीं है। बल्कि यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की ये वाली खबर है, आईएएफ इंडियन एयरफोर्स ट्रम्प्स चाइनीज एयरफोर्स इन द एयर पावर इंडेक्स रैंक्स थर्ड आफ्टर यूएसए एंड रशिया। बल्कि यहां पर भी आप लोग देख पाएंगे आईएएफ रैंक्स थर्ड ऑन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स, ओवरटेक्स नॉट जस्ट चाइनीज बल्कि फ्रेंच और इजरायली एयरफोर्स को भी जो है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहां पे ओवरटेक कर लिया गया है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये वाली जो रैंकिंग है, पहली बात तो रैंकिंग क्या है, उसके बाद रैंकिंग कौन निकालता है यानी कि रिपोर्ट कौन निकालता है। देन ये भी डिस्कस किया जाएगा कि व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स, व्हाट आर द वेरियस यहां पर इंडेक्सेस जिसके बेसिस पे ये वाली रिपोर्ट को निकाला जाता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट आईएएफ हैज आल्सो बीन प्लेस्ड अबव द चाइनीज एयरफोर्स, जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस एयरफोर्स, इजरायली एयरफोर्स, फ्रेंच एयर एंड स्पेस एयरफोर्स के भी ऊपर रखा गया है इंडियन एयरफोर्स को। इट हैज बीन प्लेस्ड एट द थर्ड पोजीशन ऑन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स। तो सभी डिटेल्स के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अगर आपने अभी तक सुपर आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली डू दैट सो दैट आपको हमारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। राइट, सो आपके सामने है, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे इंडिया जो है वो नंबर 6 पे है और इसके ऊपर अगर आपको देखने को मिलेगी तो यहां पर यूएसए की एयरफोर्स है, फिर यूएसए की नेवी है, फिर रशिया की एयरफोर्स है, फिर यूएसए की आर्मी एविएशन है, उसके बाद जो है आपको यूएसए की मरीन कोर देखने को मिलेगी। देन वी हैव द इंडियन एयरफोर्स। अभी आप बोलेंगे सर मैंने अभी आपको बताया कि ये नंबर 3 पे था, तो जी हाँ, एयरफोर्स के मामले में हम लोग नंबर 3 पर ही हैं बिकॉज नंबर 1 पे यूएसए है, नंबर 2 पे रशिया है और नंबर 3 पे यहाँ पे इंडिया है। बीच में जो अलग अलग आपको आर्मीज या मिलिट्रीज देखने को मिल रही हैं वो नेवी है या फिर यहाँ पे आर्मी ने एविएशन है या फिर यहाँ पे मरीन कोर है। अगर केवल एयरफोर्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया की जो एयरफोर्स है वो यहाँ पे थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बताई गई है। चाइना की एयरफोर्स नंबर 4 पे आती है, जापान नंबर 5 पे आती है, इजराइल नंबर 6 पे आती है और फ्रांस की जो एयरफोर्स है वो नंबर 7 पे आपको देखने को मिल जाती है। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते होंगे कि यहां पर यू आर सीन समथिंग कॉल्ड एज टीवीआर। ये टीवीआर क्या चीज है, इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इसको भी समझा जाएगा। और यहां पर भी आप लोग देख सकते होंगे कि इंडिया का जो स्कोर है वो 69.4 है। क्या बेसिस है टीवीआर को कैलकुलेट करने का, इसको भी आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है। तो बेसिकली वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA के द्वारा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को पब्लिश करवाया जाता है। दैट इज द ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग ऑफ 2022। दोस्तों जो ये वाला आपका संस्थान है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये केवल ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग्स ही नहीं निकालता, ये ओवरऑल रैंकिंग भी निकालता है। अगर आप देखेंगे ये वाली जो आपके सामने है ये ग्लोबल रैंकिंग्स हैं, इसमें अलग अलग तरह की जो नेवी है या फिर किसी और तरह की जो फोर्स है उसकी रेटिंग भी करी जा रही है। करंटली जो WDMMA है ये 98 कंट्रीज को ट्रैक करता है, लगभग 124 एयर सर्विसेज को यहां पे कवर करता है और कुल मिला के अगर एयरफोर्स की बात करें तो दुनिया भर में 47,840 एयरक्राफ्ट्स को ये कवर भी करता है। रैंकिंग को डिटरमाइन कैसे किया जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि रैंकिंग को डिटरमाइन करने का जो तरीका है दे आर डूइंग सो बाय इवैल्यूएटिंग बाय टेकिंग मेनी फैक्टर्स और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाते हैं
और हर एक एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, जो उनकी मजबूतियां होती हैं और उनकी जो वीकनेसेस होती हैं, जो उनकी कमजोरियां होती हैं, उनको समझा जाता है। उस बिना पे ये वाली रिपोर्ट को यहां पे पेश किया जाता है। और यहां पर जब ये किसी भी एयरफोर्स को या फिर किसी भी फोर्स की यहां पे रेटिंग कर रहे होते हैं तो दोस्तों उस टाइम पर ये लोग एक फॉर्मूला लेकर आते हैं। वो वाला जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को कहा जाता है ट्रू वैल्यू रेटिंग फॉर्मूला, टीवीआर। नाउ टीवीआर में ये लोग ये चेक करते हैं कि कोई भी जो एयरफोर्स है उसमें मॉडर्नाइजेशन कितनी हुई है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट कितना अवेलेबल है, अटैक और डिफेंस की कैपेबिलिटीज कितनी कितनी अवेलेबल है, और उस आधार पे ये लोग बताते हैं कि कोई भी जो फोर्स है वो कितनी यहाँ पे स्ट्रांग बनती है। ना इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें ये लोग केवल ये नहीं चेक करते कि किसके पास कितनी क्वांटिटी है। जी नहीं, अगर केवल क्वांटिटी के हिसाब से ही होता तो डेफिनेटली चाइना जो है वो इंडिया के तो ऊपर ही होती, लेकिन क्वांटिटी के आधार पर ये लोग डिटरमाइन नहीं करते। ये लोग देखते हैं कि जो भी आपके पास एयरक्राफ्ट है वो कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है। अ नेशंस मिलिट्री एयर पावर इज एनालाइज्ड बेस्ड नॉट ओनली ऑन इट्स टोटल क्वांटिटी ऑफ एयरक्राफ्ट बट ऑन इट्स क्वालिटी एंड ब्रॉड मिक्स ऑफ इन्वेंट्री। यानी कि आपके पास क्या केवल लड़ाकू विमान है या फिर और चीजें भी हैं, तो वो चीजों को भी यहां पे देखा जाता है। तो ये देखते हैं कि आपकी एयरफोर्स के पास कोई स्पेशल मिशन कैरी आउट करने की पावर है, डेडिकेटेड बॉम्बर फोर्स है नहीं है, ट्रेनिंग करने की या फिर ऑन ऑर्डर यूनिट्स अगर आप यहां पे ऑर्डर करते हैं तो क्या आपको तुरंत मिल जाते हैं, नहीं मिल जाते हैं। उन सभी चीजों को यहां पर ये वाली जो आपकी रिपोर्ट है ये कैलकुलेट करती है और उसके आधार पर यहां पर चेक किया जाता है, टीवीआर निकाला जाता है। ये भी देखती है कि लोकल जो आपकी एरोस्पेस की इंडस्ट्री है उसकी क्षमताएं कितनी है, इन्वेंट्री बैलेंस यानी कि कितने एयरक्राफ्ट और बचे हैं आपके पास, फोर्स के पास एक्सपीरियंस कितना है। सो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इंडिया यहां पर काफी बड़ी एज ले जाता है एज कंपेयर टू चाइना, बिकॉज इंडिया की जो एयरफोर्स है दोस्तों वो असल में चाइनीज एयरफोर्स से काफी पुरानी है। दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से यहां पे इंडियन एयरफोर्स को ऊपर रखा गया है, बिकॉज हमारे पास जो अनुभव है वो काफी लंबे टाइम का आपको देखने को मिलता है। इसी टीवीआर के आधार पे इन्होंने यूएस की एयरफोर्स को नंबर 1 पे रखा है, बिकॉज उनके पास इनको अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट टाइप्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से अधिकतर जो एयरक्राफ्ट टाइप्स हैं उनको लोकली सोर्स किया जाता है। और यहां पे अगर आप देखेंगे जो यूएस की एयरफोर्स है वो ऑब्वियसली उनके पास फाइटर फोर्स है, 100 और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह वगैरह हर तरह की चीज उनको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एयरफोर्स के पास जो टोटल यहाँ पे एयरक्राफ्ट हैं वो 1645 हैं इन इट्स एक्टिव एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री। नाउ WDMMA साथ में ये भी बोलता है कि उनके अनुसार जो टीवीआर है वो एक वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि जो भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं जिसके आधार पर ये रैंकिंग को किया जा रहा है वो असल में कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, उसको बेटर कर रहे हैं सो दैट हम लोग इस रैंकिंग को और बेटर कर सकें। ये वाली WDMMA की खुद की एडमिशन है, ये किसी और ने नहीं कहा है। रही बात चाइना के बारे में तो दोस्तों चाइना के जो नेटिजन्स थे, चाइना के जो काफी सारे लोग हैं वो यहाँ पे अनहैप्पी हैं इस रिपोर्ट को लेकर, बिकॉज उन्होंने कहा कि हम लोग इस रिपोर्ट को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ये वाली रिपोर्ट है इसको असल में चाइनीज एयरफोर्स के बारे में जानकारी ही नहीं है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया को तो ऊपर रखने की कोई सेंस बनती ही नहीं है, बिकॉज इंडिया जो है वो काफी लंबे टाइम से फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर अपने आप को निर्भर करवाता आया है। हालांकि इस चीज को मैं भी मानूंगा जो कि यहाँ पे इनके द्वारा कही गई है, लेकिन हाँ हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा कि इंडिया जो है वो बहुत तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारी चीजों को हमने अपने भारत के अंदर बनाना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करते हैं तेजस की तो दोस्तों ऑलरेडी उसकी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, ऑर्डर्स आने शुरू हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं आमका की, उसकी प्रोडक्शन और उसकी चीजें भी शुरू हो चुकी हैं। सो येस, थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग फॉर इंडिया, और डेफिनेटली अगर हम इन चीजों को और तेजी से करेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी रैंकिंग को यहाँ पे मेंटेन कर पाएंगे। आप क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक आपके लिए दोस्तों सुपर कोचिंग की नई पहल लेकर आया है। सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप लोग यहाँ पे अपने घर बैठकर यूपीएससी IAS की कोचिंग को शुरू कर सकते हैं, और इस सब्सक्रिप्शन का जो कॉस्ट है बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया है। इट इज मेयरली 2500 रुपीज पर मंथ, और इसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं A2 सर के नाम से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।